भाषण चल रहा है और मैं जानता हूँ, तो आप लोग भी छात्रों को भी जानते हैं कि बच्चों का जो मनोविज्ञान है वो बहुत देर तक भाषण सुनना नहीं चाहता। और कार्यक्रमों में जब विद्यालय में बड़े कार्यक्रम होते हैं तो गीत गौरवी होती है, तो वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ कहा गया कि जो बदलता रहता है तो उसमें जो है टेस्ट थोड़ा बढ़ता है। यहाँ केवल भाषण ही चल रहा है। तो मैं भी मुक्तसर में इन दो महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस गीत के साथ आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। अमन का मतलब शांति, पीस, विश्व शांति की कल्पना थी गांधी की। और दूसरा नारा दिया जय जवान जय किसान। जब PL 480 के तहत अमेरिका ने भारत को धमकाया, जैसे ट्रंप कभी कभी धमकाते रहते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो कि हम गेहूँ नहीं देंगे, तो शास्त्री जी ने कहा था देश के लोगों से कि आत्मसम्मान ले करके नहीं खाना। इसलिए हम सारे लोग सप्ताह में एक दिन एक टाइम उपवास करेंगे, लेकिन अमेरिका के सामने हाथ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी बात को गांधी ने कहा कि मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जो पश्चिमी यूरोपियन लोगों के सामने साष्टांग दंडवत हो। इंडिया फॉर स्टेट एंड डिफीट ऑफ यूरोप कैन गिव नो होप टू ह्यूमैनिटी। वो भारत जो अंग्रेजी व्यवस्था का साष्टांग दंडवत करेगा, वो विश्व शांति की आशा किरण नहीं बन सकता। उसी को लाल बहादुर शास्त्री, जो गांधी के सही माने में चेले थे, जब गांधी ने असहयोग आंदोलन में नारा दिया, ऐ विद्यार्थियों, एजुकेशन कैन वेट बट फ्रीडम कैन। ऐ देश के विद्यार्थियों, स्वतंत्रता शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है। तुम्हारी पढ़ाई 1 साल 2 साल ब्रेक हो जाए ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसी स्लोगन के चलते, नारे के चलते लाल बहादुर शास्त्री आंदोलन में कूदे थे, विद्यापीठ में पढ़ रहे थे उस समय। वही लाल बहादुर शास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री हुए, 65 का युद्ध, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, लाहौर तक हमारी सेना गई, और अयूब खान थे उस समय। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे देख करके भारत की शक्ति का अंदाजा लगाया। कितने छोटे थे, लेकिन आज और उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ टैंक हमारे गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद ने हथगोड़ों से 4 पैकेट सड़कों को तोड़ा था और शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि इनके पैकेट टैंक, इनके जो पक्षधर हैं, हिमायती हैं, वो ऐसे ही टूटे पड़े हैं जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ियाँ पड़ी हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि काश कम समझौता में दबाव के चलते शास्त्री जी को अपनी जान भी लेनी पड़ी। पता है वही मरे,
उनको शाक लगे। हाँ क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, वो अलग बात है, तो भाई जो उस पर अलग भाषा है, लेकिन ये हो भी सकता है कि जो लड़ाई वहां तक गई, अब उसको हमको विड्रा करना था, तो और वही अगुआ थे, समझौता माने न माने, ये भी हो सकता है कि उनके हृदय को धक्का लगा हो। अब आज सवाल यह है कि गांधी को मानने वाले कितने लोग। अभी मैं पढ़ रहा था एक दिन अमर उजाला, हो सकता है पेपर होगा, तो उसमें सभी लोग बैठे थे, अब्दुल गफ्फार खां, श्रीमान गांधी और तमाम लोग। एक बहुत प्रकांड विद्वान पंडित जी आए, उन्होंने उनका परिचय दिया, बहुत बड़े विद्वान। गांधी जी ने कहा कि पंडित जी, आपने जो विद्वता हासिल की है उसमें अछूत की क्या परिभाषा है? उन्होंने कहा कि जो गलत काम करे वो अछूत। गांधी ने कहा क्यों गफ्फार था? श्रीमान गांधी, क्या आपने जीवन में कभी गलत काम किया है कि नहीं? क्यों साहब किए? आप बताइए किए है कि नहीं? क्यों साहब हमसे भी हुआ? तो यहाँ कोई आदमी ऐसा है जो बता सकता है कि हमसे कोई गलत काम न हुआ? तो सबने कहा कि नहीं, सबसे कहा तो सब क्यों नहीं अछूत? क्यों एक जात विशेष के लोग वही अछूत है? और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो पांडित्य है वो समाज के हिसाब से किसी काम का। गांधी जी ने नारा दिया कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत और स्पृश्यता को हमें समाप्त करना है। ये हमारी संस्कृति पर एक बहुत बड़ी दाग। भारतीय संस्कृति जिसकी बड़ी बखान होती है, उसी धर्म के अनुरूप के चलते एक छुआछूत, लेकिन क्या कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले। अभी ना ये बोल रहे थे, बदलाव आया। गांधी तो जिस्मानी रूप से, शारीरिक रूप से ही मरे, आज भी गांधी जिंदा हैं, लेकिन क्या जो उनकी एक थीम नए भारत के बनाने की थी कि नए भारत में छुआछूत नाम की कोई चीज नहीं रही। क्या बात है कि आज भी छुआछूत चल रहा है हमारे गांव में। उस संदर्भ में तो हम अंग्रेज के समान है, क्योंकि अंग्रेज क्या करता था? ब्लैक इंडियन सबको, यहाँ का जो गोरा है, क्योंकि गांधी काले नहीं थे, लेकिन कहा टीटी यू ब्लैक इंडियन कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, गेट आउट। उनका झोला झक्कड़ उठा के फेंक दिया गया। रंग भेद, क्या ये जो छुआछूत है वो रंग भेद नहीं है? क्यों चल रही है? और जो हिंदू धर्म के, जो राम का घर दिलाने के लिए क्या क्या किए, पूरा मैं कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी ब्लैकमेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मस्जिद के ढहाने ने देश की का कानून टूका है।
देश का संविधान टूटा है, कितने मंदिर टूटे, कितनी मस्जिदें टूटी, और एक भी आदमी, इनकी जो सीबीआई है इनके अंडर में है, जो कभी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तोता है, जिसका राज रहता है उसकी भाषा बोलता है। जो परसों का जजमेंट आया है वो इन्हीं ताकतों, छुआछूत को बरकरार रखने वाली जो ताकतें हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को भी ब्लैकमेल किया। पहला मंत्रिमंडल जब बना तो गांधी जी को दिखाया गया, तो उन्होंने कहा इसमें कोई भाई हरिजन बिरादरी का मिनिस्टर तो नहीं है। तब जाके डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। ये जो दृष्टि है, और इसीलिए आप देखें सन 34 में एक फोरम बना था डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, तमाम लोग उसमें थे, उसके नेता डॉक्टर लोहिया थे। उन्होंने कहा कि जो आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये कि यहां जैसे हम लोग बैठे हैं, एक व्यवस्था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे टीचर हो, कोई भेदभाव नहीं, ऐसी व्यवस्था समाज में भी होनी चाहिए। कि क्योंकि अभी बचपन में मैंने देखा था, मेरे दरवाजे पर कोई आता था तो नीचे बैठता था, कोई आता था तो मुड़वारी बैठता था। मुझे बात बहुत खलती थी कि ऐसा क्यों है, इसमें तो एक पैसा भी नहीं लगना है, सब लोग बराबरी में बैठे तो क्या बैठे। और जब मेरे हाथ में गार्जियनशिप आई तो पहला काम मैंने ये किया कि खाट जो है गायब कराया। मैंने कहा खटिया हटाओ, चौकी बनाओ, कि चौकी पर पंडित जी भी बैठेंगे, राय साहब भी बैठेंगे, कोई चौहान भी बैठेंगे, कोई यादव भी बैठेंगे, और कोई राम भी बैठेंगे। जो अंतिम आदमी, गांधी ने कहा कि जब आप कोई स्टेप ले रहे हो तो ये देखो कि अंतिम आदमी का कितना हित हो रहा है। अंतिम आदमी कौन है? दाई, सबसे छोटी कर्मचारी, लेकिन वो हमारी बराबरी में बैठी है। लेकिन यही दाई जब यहां से हटेंगी तो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें नीचे बैठती है। ये व्यवस्था कब तक चलेगी? और जब नहीं इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो हमें कोई हक नहीं है गांधी के नाम को लेने का। सब साथियों ने ये किया है, लेकिन सन 32 में जो पूना पैक्ट बना उसकी चर्चा किसी ने नहीं की, दिमाग नहीं गया हो। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अड़ गए। 21 दिन का गांधी ने आमरण अनशन किया और डॉक्टर अंबेडकर तब जा करके पूना पैक्ट बना, दस्तखत हुई उस पर, और गांधी जी को प्राणदान देने का काम अंबेडकर ने किया। किस आशा में? ये तो अंग्रेजों की चलती तो मुसलमान अलग,
हरिजन अलग, और जो स्वतंत्रता की एक लड़ाई चल रही थी वही बट जाती, देश आजाद नहीं है। तो ये जो छद्मवेश है, प्रीचिंग कुछ है, प्रैक्टिस कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। आप शिक्षा को ही ले लो, गांधी ने क्या कहा था, ऐसी शिक्षा जो श्रम पर आधारित हो। अब वर्तमान शिक्षा जो दी जा रही है वो सारे बच्चे, अरे भाई कभी ऐसा हुआ है कि सब के सब जो है प्रथम श्रेणी वाले हों? हम लोग भी पढ़े हैं, कुछ प्रथम श्रेणी वाले, कुछ सेकंड क्लास वाले, कुछ थर्ड क्लास वाले, कुछ उससे भी नीचे, हमेशा विद्यार्थी रहे। यहां जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, श्रम का महत्व, जिसको कि हम पढ़ते पढ़ाते हैं, श्रम की डाल पर खिलता है कर्म सुमन, पावन मन भावन स्वेद कर्म मानो निहार काम होती है। निहार मतलब गोताखोर जो समुद्र में डुबकी लगाता है और समुद्र की तली में जाता है और ऐसे ऐसे टटोलता है, और जब ऊपर आता है तो हाथ खोलता है तो घुंघुशी है, सवार है, क्या है, लेकिन कभी उसके हाथ में मोती भी लग जाती है। तो जब श्रम, जो लेबर इज की टू सक्सेस, श्रम ही सफलता की कुंजी है। अभी जो इन्होंने कहा कि आए थे मिस्टर गाइल्स इंस्पेक्टर और 5 शब्द उन्होंने लिखने के लिए दिया, तो गांधी जी एक ऐसे क्लास विद्यार्थी थे जो गलत लिखे, नकल मार के सब सही लिख दिए, क्योंकि भाई उस समय भी टीचर अपना इशारा कर दिए, लेकिन इनका भी अंगूठा दबाए तो आगे वाले से कॉपी आउट कर लो, तो इनका रिज्यूम नहीं किया। अब आज की जो शिक्षा है कहाँ है, हम सारे लोग नकल कराने में लगे। अब बताओ जी, जब सब नकल करने लगेंगे तो अकल कहाँ रहेगी? ब्लाइंड इमिटेशन, जो हम आंख मूंद के जब किसी का अनुसरण करते हैं, उसमें एक बट नहीं है, तर्क नहीं है। अब ये किसान की बात, 3 बिलें जो बात पास हुई है, देश में आंदोलन चल रहा है, पंजाब हरियाणा में तो बिल्कुल जो है ठप मामला है, सारी गाड़ियां ठप हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसानों के हित में है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हित में। कम से कम भाई आप चुनी हुई सरकार के मालिक हो, प्रधानमंत्री हो, तो कम से कम जनता में भी बहस करा लिए होते। और जब विरोध पक्ष के लोग कह रहे थे कि इसको जो है प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, वो भी देखे, तो अपनी जो डिस्पार्टिक मेजॉरिटी है, निरंकुश जो उनकी सत्ता मिल गई है, बहुमत है, उसके बल पे पास करा दिया। राष्ट्रपति साहब जो हैं वो कहने के लिए तो भाई दलित हैं, लेकिन जो भी आ जाए उस पर आंख मूंद के दस्तखत करने वाले हैं, इसलिए उनको बना दिया गया। ये कैसा देश बन रहा है? तुम्हारी बात हम बोलने वाले नहीं थे, लेकिन अब भाई जो भी बातें आ रही थी, गांधी का भारत, अभी कुछ पार्टियां भी डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी को लड़ाने का काम कर रही थी, और ये भी कह रहे थे कि गांधी जो है हिपोक्रेट। लेकिन जो आत्मकथा मैंने दिया था इनको पढ़ने के लिए, उसमें आप पढ़िए कि एक हरिजन आते हैं गांधी जी के घर और खाना खाते हैं, उनकी पत्नी उस थाली को धोने से इनकार करती। गांधी जी कहते हैं क्यों? पूरी दुनिया और देश में मैं कहते फिरता हूँ कि छुआछूत नहीं चलेगा, और आप अपने घर नहीं चला रहे हैं। लेकिन भाई मानसिक रूप से उतना उनकी पत्नी परिवर्तित नहीं थी, उन्होंने इनकार कर दिया।
अब देखो हर घर में लड़ाई होती है मियाँ बीवी में, गांधी जी कहते हैं मांजना पड़ेगा, जैसे मेरी थाली वैसे होगी, वो कहते हैं नहीं मांजूंगी। अब क्या होता है, गांधी जी पकड़ते हैं उनको और खींच के, और जब वो चौकट तक जाती हैं तब चौकट उनको सपोर्ट भी जाती है और कहती हैं शर्म नहीं आती आप, दुनिया को आप अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और ये अहिंसा है कि हिंसा है जो आप कर रहे हैं। अब गांधी जी को साथ रखते हैं, वही छोड़ देते हैं, उनका ये बात तो सही कर रही। यहाँ क्या है, तो जो गांधी की अपने पत्नी से भी झगड़ा करते हैं इस सवाल पे कि कोई व्यक्ति हो, खाली जो है चाहे वो हरिजन हो और चाहे सवर्ण हो, वो दोनों का यह है। अब उसको भी आरोप लगा कि नहीं ये सही मायने में नहीं है एक पार्टी ने। अब मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन क्या जातिवाद के बल पे जो मैं कह रहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक फोरम बनाया कि आजादी जो मिलेगी तो सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, और बिना व्यवस्था परिवर्तन हुए देश में जो कमजोर तबके के लोग हैं सही माने में उनकी हिस्सेदारी नहीं। हिस्सेदारी कब होगी, राजनीतिक हिस्सेदारी होगी तभी आर्थिक हिस्सेदारी होगी। यदि राज के चलाने में हिस्सेदारी नहीं होगी तो लाख कहते रहे, तो आज एक ऐसे भारत को बनाने का हमें संकल्प लेना है। अब जो आदमी यह काम करेगा तो गांधी की तरफ से पुजात उसको होना पड़ेगा घर ही, बेटा बेटी पतोह सबसे क्या चाहे उनकी पत्नी सबसे पहले कहेंगे कि इसे चलो तुम्हारा समाजवादी बनना चाहिए, सबसे नजदीक वही है। हाँ, लेकिन विचार की लड़ाई, तो विचार से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं। और जब विचारों सही विचार वाले एक जगह मिलेंगे तो कोई ताकत रोक नहीं सकती है भारत, गांधी के भारत को। कैसा हिंदुस्तान है, एक तरफ बहुत बड़ी तनख्वाह वाले लोग हैं पढ़ा रहे हैं और शिकायत है कि वो नहीं पढ़ाते, और एक तरफ जो है हम लोग हैं कि मेहनत से पढ़ाते हैं